हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नॉवेल बिट्स चैनल। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट पार्ट 2। गुंडों के जाने के बाद वेदिका जी जमीन पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, ये गुंडे क्यों हमारे पीछे पड़े? पहले ही हमारा स्टेटस प्रॉपर्टी ले लिया है, अब हमारी बेटी को भी हमसे छीनना चाहते हैं। क्यों? हमारी बेटी इतनी छोटी है और वो एक हैवान है, मेरी प्यारी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी अरुण जी वेदिका जी के पास जाते हैं और उनको सोफे पर बिठाते हैं और आदित्य वेदिका जी के लिए पानी लाता है। अरुण जी वेदिका जी को पानी पिलाते हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं, वेदिका, वो गुंडे हमारा और हमारी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं अपनी प्रिंसेस की शादी उस जैसे हवन से कभी नहीं कराऊंगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तभी आदित्य बोलता है, हाँ मॉम, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं मेरी बहन की शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। तभी वेदिका जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी अरुण जी वेदिका जी से बोलते हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो हमारी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम उन गुंडों की बातों को अपने दिल पर मत लगाओ, इससे तुम बीमार भी हो सकती हो। इतना बोलकर अरुण जी वेदिका जी को बेडरूम में आराम करने ले जाते हैं और वो एक दवाई देते हैं। अरुण जी रूम के बाहर आकर आदित्य से बोलते हैं, अब गुंडों का कुछ करना होगा। पहले उन गुंडों ने हमारा स्टेटस छीन लिया, अब मेरी बेटी को भी छीनना चाहते हैं। तभी आदित्य बोलता है, मैं कुछ करता हूँ डैड, मेरा फ्रेंड लॉयल है, मैं उससे बात करता हूँ, अगर वो हमारी हेल्प कर दे तो अच्छा है। अरुण जी बोलते हैं, ओके तुम बात करो, पर अभी तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। आदित्य का मूड नहीं था ऑफिस जाने का, पर अरुण जी उसे ऑफिस भेज देते हैं। वही दूसरी तरफ निशा रास्ते में ऑटो का वेट कर रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, कोका। निशा पीछे मुड़कर देखती है, निशा के पीछे एक लड़की स्कूटी पर थी। वो लड़की निशा से पूछती है, कोका, मैंने तुझे कितने कॉल किए पर तूने एक कॉल भी नहीं उठाया। ये है निशा की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का सिंह। अनुष्का की उम्र 19 साल। निशा की तरह वो भी खूबसूरत है, पर फिर भी निशा की खूबसूरती के आगे मॉडल भी फेल हो जाए। तभी निशा अपने जींस के पॉकेट में से फोन निकालकर चेक करती है तो उसमें 10 मिस कॉल नजर आते हैं। तो निशा बोलती है, ओह सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। तभी अनुष्का बोलती है, चल अब कोई बात नहीं, वैसे तू आज बहुत खूबसूरत दिख रही है। क्या कॉलेज के पहले दिन ही सब लड़कों को अपना दीवाना तो नहीं बनाना? तभी निशा बोलती है, अब तेरी बकवास हो गई हो तो हम कॉलेज चले, वरना तेरी इस बकवास की वजह से हमें कॉलेज के पहले दिन ही सर क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। अनुष्का बोलती है, ओके चल स्कूटी पर बैठ, हम जल्दी कॉलेज चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कॉलेज जाने के लिए। निशा स्कूटी पर बैठ जाती है और पूछती है, वाह, पढ़ाई करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? अनुष्का स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोलती है, अरे कौन सी दुनिया में है तू? जिस कॉलेज में हमें एडमिशन मिला है वो ऐसा वैसा कॉलेज नहीं है, ये मुंबई का बेस्ट कॉलेज है और इस कॉलेज की हर एक चीज सबसे बेस्ट है। ऐसे ही बातें करते वो कॉलेज के गेट तक पहुंच जाते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, निशा और अनुष्का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और आज उनका फर्स्ट डे कॉलेज का। इतना ही नहीं, निशा उसके स्कूल में फर्स्ट आती थी और अनुष्का सेकंड आती थी। सो हम अब स्टोरी पर चलते हैं। वो दोनों स्कूटी से उतरकर बाहर से कॉलेज को देखने लगते हैं। कॉलेज का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, SS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। वो दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं और कॉलेज को देखने लगते हैं। तभी आकांक्षा को वॉशरूम जाना होता है तो वो निशा को साथ लेकर वॉशरूम चली जाती है। वही कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रहे थे। वो लड़की घायल दिख रही है, उसके घुटनों में से खून बह रहा है। इतना ही नहीं, उसके हाथ से भी खून बह रहा है। वो लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। बुली कर रही लड़कियों में से एक लड़की आगे आकर उस लड़की को बोलती है, इस कॉलेज में रहना है तो हमारी बात माननी होगी और तू जिस लड़की से बात कर रही थी उस लड़की से दूर रहना, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। तुझे क्या लगता है आज पहले दिन ही तू इस कॉलेज की हॉट और हैंडसम लड़की को पटा लेगी? तो ये बात तू भूल जा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर तू उसके साथ बात करते हुए दिखी तो तुझे मैं इस कॉलेज से निकाल दूंगी। यह है नंदिनी कपूर, इस कॉलेज की पॉपुलर गर्ल और साथ ही मेकअप की दुकान, पर बहुत लड़के इसको अपनी जीएफ बनाना चाहते हैं। इस कॉलेज में हर कोई इससे डरता है और नंदिनी में बहुत एटीट्यूड है। इतना ही नहीं, इसको जूनियर की रैगिंग करना भी बहुत पसंद है। इसकी तितलियां मतलब इसकी सहेलियां जो नंदिनी का साथ देती है, वो भी नंदिनी के इशारों पर चलती है। नंदिनी की गैंग में उसकी 3 सहेलियां, साइशा, मेघना और आदिति।
तभी जिस लड़की को बुली कर रहे थे वो लड़की बोलती है, क्यों तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? और हाँ, मैं उस लड़के से दूर नहीं रहने वाली, बल्कि तुम उससे दूर रहो। तुम जैसी गंदी नाली की कीड़ी उसके साथ अच्छी नहीं लगती। आई एम डैम श्योर तुम जैसी लड़कियों को वो घास भी नहीं डालता होगा। ये अरवी सिंघानिया। अरवी की उम्र 19 साल। अरवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। अरवी दिखने में बहुत खूबसूरत है। अरवी की खूबसूरती देखकर कोई भी लड़का उसको अपने जीएफ बनाने के लिए राजी हो जाए, इसलिए तो नंदिनी और उसकी गैंग अरवी को बुली कर रही है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। साइशा आगे आकर उसको जोर से थप्पड़ उसके गाल पर मारती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में बोलने की? तुम्हें पता है ये इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी है और इसका भाई इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। नंदिनी तुझे कॉलेज से ही नहीं तेरे खानदान को सड़क पर ला सकती है। अभी के अभी नंदिनी से माफी मांगो। अरवी बोलती है, मैं और इसकी माफी कभी नहीं। आई बड़ी मुझे कॉलेज से निकालने वाली, खुद अपने पापा का रौब मेरे सामने झाड़ रही है। इसके आगे अरवी कुछ बोलने वाली थी कि तभी सब लड़कियां उसको मारने लगते हैं। मारने के बाद नंदिनी बोलती है, ये तो सिर्फ डेमो था। अगर ज्यादा मुंह मेरे सामने चलाया तो ये चेहरा बिगाड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अब देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से और हमसे उलझने से पहले 100 बार सोचना। अरवी की हालत बहुत खराब थी। अरवी की ड्रेस बहुत खराब हो गई थी। उसके बाल बिगड़ गए थे। कई जगहों से खून बह रहा था। थप्पड़ के निशान गालों पर साफ दिख रहे थे। अरवी का गाल पूरा सूज गया था। अरवी वॉशरूम से बाहर आकर रोने लगती है। उसके पीछे से निशा भी वॉशरूम से बाहर आती है। लड़ाई वॉशरूम के एक छोटे से रूम में हो रही थी, जिसमें क्लीनिंग मटेरियल, हैंड वॉश ऐसे बहुत से मटेरियल रखे हुए थे। उसको स्टोर रूम बोलना भी गलत नहीं होगा। इसकी वजह से निशा को पता नहीं था वॉशरूम में लड़ाई हो रही है। तभी एक आदमी जो चुपके से अरवी पर नजर रख रहा था, वो निशा की फोटो क्लिक करता है और किसी को सेंड करके टाइप करता है, इस लड़की ने मैम को बुली किया है, और अरवी की फोटो क्लिक करके भेज देता है। और उस आदमी को एक कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने साइड चला जाता है। तभी निशा को आकांक्षा की आवाज सुनाई देती है, अरे कोका रुक जा, मुझे तो आने दे। तभी निशा आकांक्षा से कहती है, ये सब छोड़ और उस लड़की को देख, पक्का किसने इसको, अरवी पर इशारा करके, बुली किया है, चल उससे जाकर पूछते हैं। आकांक्षा भी हाँ कहती है और वो दोनों अरवी के पास जाकर निशा अरवी से बोलती है, हाय मैं निशा शर्मा हूँ और ये आकांक्षा सिंह है, हम दोनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। अरवी, हाय मैं अरवी सिंघानिया हूँ और मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। निशा अरवी से पूछती है, वैसे आपको इतनी चोट कैसे लगी? किसी ने आपको तंग किया है तो आप हमें बता दो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। फिर अरवी थोड़ा सोचकर जो उसके साथ वॉशरूम में हुआ वो सब कुछ निशा और आकांक्षा को बता देती है। आकांक्षा अरवी से कहती है, उनकी इतनी हिम्मत, एक मासूम लड़की को तंग करते हैं। अरवी चलो उनको सबक सिखाते हैं, अगर तुम ऐसे ही डर गए तो वो हमेशा तुम्हें तंग करते रहेंगे। इतना बोलकर अरवी को और निशा को वॉशरूम में ले जाती है जहाँ नंदिनी और उसकी गैंग थी। आकांक्षा नंदिनी और उसकी गैंग से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की को तंग करने की? तभी अंजलि बोलती है, ओह ये रोतड़ू अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेके आई है। हाँ। तभी निशा बोलती है, पहले खुद को देख, खुद ने तो 3 बॉडीगार्ड्स रखे जो तेरे इशारों पर चलते हैं। आई बड़ी हमें एटीट्यूड दिखाने वाली, दम है तो अकेले लड़के दिखा। अंजलि निशा से बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रही है, तुझे मैं अभी कॉलेज से निकाल सकती हूँ। निशा अंजलि से बोलती है, मुझे अच्छे से पता है, मैं ऐसे लड़की से बात कर रही हूँ जो अपने इन बॉडीगार्ड्स के साथ न्यू स्टूडेंट को डराती है। तुम जैसे मच्छर को मुझे अच्छे से ठीक करना आता है। निशा इसके आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी अंजलि, हाउ डेयर यू, इतना बोलकर वो एक थप्पड़ निशा को मारने वाली थी कि तभी निशा उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। भी आदिति आगे आकर निशा को मारने वाली थी कि तभी आकांक्षा उसे रोक देती है और एक किक मारकर जमीन पर गिरा देती है। तभी निशा नंदिनी को दूर ढकेल देती है और वो भी जमीन पर गिर जाती है। मेघना और साइशा उन पर अटैक करते हैं, मगर निशा और आकांक्षा उन दोनों को किक मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। दोनों अपने पेट को सहलाने लगते हैं। तभी निशा अंजलि और उसकी गैंग को देखकर, जल्दी से इससे माफी मांगो वरना इससे भी बुरा हाल करने में हमें देरी नहीं लगेगी। अंजलि और उसकी गैंग जल्दी से अरवी से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरवी निशा और आकांक्षा से, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, वैसे आप दोनों की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। आकांक्षा बोलती है,
थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारी फ्रेंड बन जाओ, यही काफी है। और रही बात हमारी फाइटिंग स्किल की, तो हम ब्लैक बेल्ट से। तभी निशा अरवी से, आपको बहुत चोट आई है, चलो मेडिकल रूम, वहाँ आपके जख्मों पर मरहम कर देंगे। इतना बोलकर वो दोनों अरवी को मेडिकल रूम ले जाते हैं। निशा और आकांक्षा उसके जख्मों पर मरहम करने लगते हैं। तभी अरवी बोलती है, वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरी फ्रेंड बन जाओ, वैसे भी इस कॉलेज में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तभी निशा अरवी से बोलती है, ओके तो आप भी हमारी फ्रेंड हुई। अरे निशा, मुझे आप करके बात मत करो, आज से हम फ्रेंड्स हैं। वैसे तुम दोनों का कौन सा कोर्स है? निशा अरवी से, हम दोनों का बीटेक सीएस का कोर्स है। ये सुनकर अरवी खुश होकर, अरे वाह, मेरा भी वही कोर्स है, मतलब हम तीनों एक ही क्लास में हैं। ये सुनकर निशा और आकांक्षा खुश हो जाती है और अरवी को बैंडेज लगा देते हैं। तभी वह एक लड़का आता है और अरवी को देखकर बोलता है, छोटी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और ये हालत उन लड़कियों ने की है ना जो तुम्हें बुली कर रही थी, कहाँ है वो लड़कियाँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अनिरुद्ध सिंघानिया, अरवी का बड़ा भाई। अनिरुद्ध भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। अनिरुद्ध की उम्र 21 साल, अनिरुद्ध 3rd ईयर में और इस कॉलेज का हॉट और हैंडसम लड़का। अब आपको पता चल गया होगा अंजलि किस लड़के के बारे में बात कर रही थी, जिसको अपना बीएफ बनाना चाहती है। उसी की बहन को उसने बुली किया है। अब आगे स्टोरी में। तभी अरवी अनिरुद्ध से, अरे भाई सांस तो लो, कितने सवाल पूछोगे, और वैसे आपको कैसे पता चला मुझे किसी ने बुली किया है? तभी अनिरुद्ध बोलता है, और कौन बताएगा, हमारे जल्लाद भाई ने बात बताई है, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब जाके तू यहाँ मिली, वरना वो जल्लाद मेरी जान ही ले लेता। वैसे कहाँ है वो लड़कियाँ, जल्दी बता ये सब कैसे हुआ। फिर अरवी सारी बातें बता देती है और बोलती है, इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है। वैसे भाई को कैसे पता चला मुझे किसी ने बुली किया है? अनिरुद्ध बोलता है, और कैसे पता चलेगा, बॉडीगार्ड्स रखे तेरे सुरक्षा के लिए, हमारा जल्लाद भाई उन लड़कियों को नहीं छोड़ेगा, देखना। ये सब छोड़ और तेरी नई फ्रेंड से तो मिलवा दे। तो अरवी निशा और आकांक्षा का इंट्रो देती है। निशा और आकांक्षा अनिरुद्ध को हाय बोलते हैं। तभी अनिरुद्ध अपना इंट्रो देते हुए बोलता है, हाय, मैं अनिरुद्ध सिंघानिया, MBA 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और इस कॉलेज का हॉट और हैंडसम लड़का। तभी अनिरुद्ध की बात सुनकर आकांक्षा, हॉट और हैंडसम, शक्ल देखिए खुद की, बंदर से कम नहीं लगते। तभी अनिरुद्ध, मिस बंदरिया, मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने निशा पर इशारा करके मिस ब्यूटीफुल से कहा। तभी आकांक्षा, यू, इसके आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी निशा, अब बस करो तुम दोनों। और आकांक्षा ये कैसे बात कर रही हो, सॉरी बोलो। तभी आकांक्षा निशा से, अरे तू मेरी फ्रेंड है या इसकी, तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए, इस बंदर की नहीं। अनिरुद्ध कुछ बोलने वाला था पर बीच में अरवी बोलती है, चलो हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। तभी अनिरुद्ध, तुम घर जाओ, तुम्हें चोट लगी है। तभी अरवी अनिरुद्ध से, भाई मैं ठीक हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी 2 फ्रेंड्स है, अब आप भी क्लास में जाओ, ब्रेक टाइम में मिलते हैं। अनिरुद्ध, ओके ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ब्रेक टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में आ जाना, ओके बाय। अरवी भी उसको बाय बोलती है। तभी निशा अरवी से, अरवी तुम्हारा और एक भाई है क्या? और अनिरुद्ध अपने भाई को जल्लाद क्यों बोल रहा था? तभी अरवी बोलती है, हाँ मेरा और एक भाई है, वो अनिरुद्ध भाई से बड़े हैं और उन्हें जल्लाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनसे हम बहुत डरते हैं, इवन हर कोई डरता है, मुझे तो उनके सामने जाने से भी डर लगता है, इतना समझ लो वो एक डेविल जैसे हैं। तभी आकांक्षा वॉच देखकर, चलो अब क्लास में चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। अरवी और निशा उसकी बात सुनकर हाँ बोलते हैं और क्लास की तरफ चले जाते हैं। क्लास में आकर वो एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं और लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके बाय गाइज।